नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, हम बात भाजपा की करेंगे और बात बिहार प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी की करेंगे। देखिए, बिहार भाजपा में इन दिनों लगातार मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। रोज मिलन समारोह होते हैं। दूसरी पार्टियों से नेताओं की जमात शामिल हो रही है भाजपा में। हम यदि तैयारी की बात करें, 2024 के चुनाव की, लोकसभा चुनाव की तैयारी की बात करें, तो दूसरी पार्टियां, इंडिया अलायंस दूसरी पार्टियों से नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने में पिछड़ती हुई दिख रही है। भाजपा अपने जनाधार और जनाधार वाले नेताओं को साथ जोड़ती हुई दिख रही है। लेकिन आपको जो जानकारी हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं, वह जानकर चौंक जाएंगे। सम्राट चौधरी ने, जो अध्यक्ष हैं प्रदेश भाजपा के, उन्होंने जेडीयू के एक उम्मीदवार को ही छीन लिया है। नीतीश कुमार की पार्टी के एक उम्मीदवार को सपत्नीक छीन लिया और बीजेपी में शामिल करा लिया। बड़े समारोह का आयोजन किया गया था पटना के बीजेपी के कार्यालय के अटल सभागार में। कल की बात है, मतलब मंगलवार के दिन की बात। आपको याद होगा 2019 का लोकसभा चुनाव, नीतीश कुमार मतलब जेडीयू और बीजेपी एनडीए अलायंस के तहत ही चुनाव लड़ रहे थे। सीतामढ़ी में जेडीयू ने पहले उम्मीदवार का ऐलान किया था डॉक्टर वरुण कुमार के रूप में। एक जाने पहचाने चेहरे, एक बड़े चिकित्सक, एक प्रतिष्ठित छवि, और उम्मीदवारी का ऐलान हो गया। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि डॉक्टर वरुण कुमार ने तब अपनी व्यस्तताओं का ध्यान रखकर चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया था। तो ऐसी सूरत में 2019 में जेडीयू के समक्ष बड़ा संकट पैदा हो गया कि सीतामढ़ी से चुनाव लड़ाएं तो किसे लड़ाएं। कोई उम्मीदवार दूसरा दिख नहीं रहा था। लेकिन नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, इसलिए बीजेपी के नेता पूर्व मंत्री सुनील कुमार पिंटू को जेडीयू में शामिल कराकर लोकसभा का टिकट दे दिया गया था। वे चुनाव जीत भी गए और आज की तारीख में सीतामढ़ी के मौजूदा सांसद हैं। लेकिन सुनील कुमार पिंटू की जो राह है, वह राह आज की तारीख में न जदयू के साथ है न बीजेपी के साथ है। मतलब वे बीच मझधार में फंसे हैं। कई लोग चर्चाएं कर रहे थे कि उनकी घर वापसी हो सकती है भाजपा में, लेकिन अब हालात मुश्किल से दिख रहे हैं और सम्राट चौधरी ने यही खेला कर दिया। सम्राट चौधरी ने यही झटका दे दिया नीतीश कुमार को। देखिए, सीतामढ़ी और शिवहर दो लोकसभा क्षेत्र हैं। दोनों पर बीजेपी की विशेष दृष्टि है। रमा देवी बीजेपी से शिवहर से सांसद हैं, लेकिन कई लोग चर्चा करते हैं कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगी। शायद किसी और नए चेहरे को बीजेपी मौका दे। उम्र का हिसाब है। तो सम्राट चौधरी ने जब समीक्षा की सीतामढ़ी और शिवहर की, सुनील कुमार पिंटू के बारे में हमने आपको बताया ही कि सुनील कुमार पिंटू भाजपा के लिए, यदि हम सीतामढ़ी के ग्राउंड जीरो की बात करें, तो वह बिल्कुल अछूत से हो गए। एक छोटे से उदाहरण से आपको समझाते हैं। देखिए, जून महीने में, इसी साल जून महीने में, सुनील कुमार पिंटू के नए घर का, जहां उन्होंने घर बनाया है, वहां पूजा आयोजित की गई थी, गृह प्रवेश। बंटवारे के बाद नया घर बना, बीच में वे किराए के मकान में रह रहे थे। तो सभी नेताओं को, बीजेपी के सभी नेताओं को सुनील कुमार पिंटू ने न्योता दिया था। लेकिन एक तरीके से अघोषित रोक थी। बीजेपी के नेताओं के जाने पर सिर्फ सुशील मोदी गए थे पटना से, देवेश चंद्र ठाकुर भी गए थे जेडीयू से। और देखिए, सीतामढ़ी जिला भाजपा के जो अध्यक्ष हैं मनीष गुप्ता, वे सुनील कुमार पिंटू के घनघोर विरोधी माने जाते हैं। तो सम्राट चौधरी ने सीतामढ़ी शिवहर की परिस्थितियों को समझा, भाजपा की जरूरत को समझा और जेडीयू को इतना बड़ा झटका दे दिया कि डॉक्टर वरुण कुमार और उनकी पत्नी डॉक्टर श्वेता गुप्ता, जो स्वयं एक चिकित्सक हैं, समाजसेवी हैं, 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही निरंतर समाज सेवा का कार्य कर रही हैं। अपनी भागीदारी
सामाजिक कामों में दिखा रही हैं, उन्हें एक झटके से बीजेपी में शामिल करा लिया। हमने आपको बताया कि कल मंगलवार के दिन, और यह मिलन समारोह कोई सामान्य सा मिलन समारोह नहीं था। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे, वीडियो देख रहे होंगे, बड़ी संख्या में सीतामढ़ी से हजारों की संख्या में सैकड़ों गाड़ियों में सवार होकर लोग पहुंचे थे। तो अब डॉक्टर वरुण कुमार, डॉक्टर श्वेता गुप्ता दोनों बीजेपी में हैं। सीतामढ़ी से जो खबरें आ रही हैं, वह खबरें इस बात को बताती हैं कि डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। बात भी हो गई है। अब लोकसभा क्षेत्र कौन सा होगा, सीतामढ़ी होगा या शिवहर होगा, यह देखने की बात है, क्योंकि हमने आपको हालात दोनों लोकसभा क्षेत्रों का समझाया है और दोनों क्षेत्रों में वैश्य मतदाताओं की भूमिका सबसे बड़ी होती है। डॉक्टर श्वेता गुप्ता भी वैश्य हैं और डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने जिस तरीके की गतिविधि और जिस तरीके का जोश खरोश कल भाजपा के कार्यालय में दिख रहा था, सम्राट चौधरी तो थे ही जो श्वेता गुप्ता को और डॉक्टर विनय कुमार को भाजपा की सदस्यता दिला रहे थे। साथ में मंगल पांडे, बिहार सरकार की पूर्व मंत्री, सांसद विवेक ठाकुर, शिवहर की सांसद रमा देवी भी मौजूद थी। तो एक नई राजनीति, एक नए चेहरे को, जो मजबूत चेहरा है, जिसकी पहचान है, डॉक्टर वरुण कुमार और डॉक्टर श्वेता गुप्ता। देखिए, मैं याद करता हूं कि डॉक्टर सीपी ठाकुर जब कांग्रेस से पटना से चुनाव जीते थे, तब उनकी पहचान किस पार्टी के उम्मीदवार हैं इस रूप में नहीं थी। पहचान इस रूप में थी कि डॉक्टर साहब आ गए। तो डॉक्टर वरुण कुमार और डॉक्टर श्वेता गुप्ता की पहचान भी सीतामढ़ी और शिवहर के इलाके में कुछ ऐसी ही है। तो भाजपा की सदस्यता लेने के तुरंत बाद श्वेता गुप्ता ने कहा भी कि देखिए, सीतामढ़ी जो है वह मां जानकी की भूमि है और वहां से मैं भाजपा के लिए नया इतिहास गढ़ूंगी। डॉक्टर श्वेता गुप्ता ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए क्या कहा, यह भी आप सुनिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के विचारों से सहमत हूँ। एक समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी जो कार्य करना चाहते हैं, मैं उसमें भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर उस कार्य को करने में उनका सहयोग करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ये पार्टी ज्वाइन की है और मैं जानती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ही इस देश का विकास हो सकता है और हम सब आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सकते हैं। एक विकसित भारत का सपना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है, उसके लिए पार्टी मुझे जो कार्य देगी, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और हम सभी इस पार्टी को ज्वाइन कर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम था, चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा नाम था, राजनीति के क्षेत्र में आई है। मैंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी लोगों की सहायता और अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करने की कोशिश की है और अब जब मैं राजनीति के क्षेत्र में आई हूँ, तो भी मैं अपने सारे सामाजिक दायित्व को पूरा करने की कोशिश करूंगी और लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगी। तो सुना आपने कि किस तरीके से सम्राट चौधरी ने जेडीयू को एक बड़ा झटका दिया है, उम्मीदवार ही छीन लिया। अब देखना यह है कि महागठबंधन, जिसे इंडिया अलायंस भी कह रहे हैं, उनमें सीतामढ़ी और शिवहर के लिए उम्मीदवार कौन सा चुना जाता है। सुनील कुमार पिंटू को टिकट मिलेगा जेडीयू से, इस बात की संभावना नहीं दिखती है। तय मानिए, जातीय सर्वे के बाद वे विद्रोह की भूमिका में भी हैं। शिवहर की बात कर ले, इंडिया अलायंस की बात कर ले, तो वहां लवली आनंद की चर्चा सबसे अधिक है। लेकिन फैजल अली, जो लालू यादव के बेहद करीबी हैं, वे भी हिम्मत नहीं हारे हुए हैं। उन्हें लालू यादव की बातों पर भरोसा है कि हां, मुझे टिकट मिलेगा। तो सीतामढ़ी शिवहर की राजनीति गर्म हो चुकी है। उम्मीदवारों की बहुत लंबी फहरिस्त है दोनों गठबंधनों से। उनके बारे में हम और भी विस्तार से चर्चा करेंगे जब हम टिकट की रेस की शुरुआत करेंगे। लेकिन यह खबर भाजपा किस रास्ते चल पड़ी है, किस तरीके से उम्मीदवार ही छीने जा रहे हैं, हमने आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश की है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो जरूर कर लीजिएगा। और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।